दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रूट्स मेकर एकेडमी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि या जिसे हम लुप्तीकरण भी बोलते हैं, उसे हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, दो समीकरण दे रखा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको मेन कहानी याद रखना होगा कि आप किसका वैल्यू निकालना चाहते हो। पहले वैसे तो वैल्यू निकालना है x और y दोनों का, लेकिन पहले आप डिसाइड करोगे x का वैल्यू निकालना है या y का वैल्यू निकालना है। तो चलो मैं सबसे पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि x का वैल्यू मुझे पहले निकालना है। जब दोस्तों डिसाइड हो गया कि x का वैल्यू निकालना है, तो अब देखो y को, अब हमने डिसाइड कर लिया है कि x का वैल्यू निकालना है, तो y को विलुप्त करना पड़ेगा। विलोपन विधि में क्या होता है, विलुप्त करना मतलब काट देना, लुप्तीकरण मतलब छिपा देना। चलिए दोस्तों, कैसे छिपाएंगे, तो यहाँ y है और यहाँ 2y है। तो पहला सबसे काम ये रहेगा, फर्स्ट काम क्या रहेगा, फर्स्ट काम रहेगा दोस्तों दोनों का गुणांक को बराबर करना, दोनों के गुणांक को बराबर करना। तो अब गुणांक को कैसे बराबर कर सकते हो, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो हम एक बोल सकते हैं क्योंकि एक गुना में रहता है और यहाँ दो है, तो इसको हम दो से गुना कर देंगे और इसके गुणांक से इसमें गुना कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 को 2 से गुना किया, समीकरण 1 को हमने 2 से गुना कर दिया और समीकरण 2 को हमने क्या कर दिया, 1 से गुना कर दिया। मतलब इसके गुणांक को इससे, इसके गुणांक से इसके गुना कर दिया। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट काम हमने कर लिया, दोनों का गुणांक बराबर कर लिया। अब देखो गुना करके लिखो, 2 से गुना करोगे तो 4x, समीकरण 1 में 2 से गुना करोगे प्लस ये हो जाएगा आपका 2y बराबर 5 दूना 10। समीकरण 2 में फर्स्ट 1 से गुना करोगे तो सेम हूबहू वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, पहला काम तो अपना हो गया गुणांक सेम करना। दूसरा काम ये रहेगा दोस्तों, दोनों का साइन चेक करो। अगर आपको मैं बताता हूँ, अगर दोनों का साइन सेम रहे, प्लस प्लस रहे या माइनस माइनस रहे, तो आप क्या करोगे, घटाव करोगे मतलब माइनस करोगे। और साइन अलग अलग रहे, साइन अलग रहे, एक प्लस रहे एक माइनस रहे, या एक माइनस रहे या एक प्लस रहे, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, जोड़ कर दोगे। याद रहेगा दोस्तों, क्या मैंने बोला कि अगर साइन सेम रहे, साइन सेम रहे, या तो प्लस प्लस रहे या तो माइनस माइनस रहे, तो क्या करेंगे, घटाव करेंगे, माइनस करेंगे। अगर साइन अलग अलग रहे, एक प्लस एक माइनस, एक माइनस एक प्लस, तो क्या करेंगे, सम करेंगे, प्लस करेंगे। अब यहाँ गौर से देखो आप, यहाँ प्लस वाई है, यहाँ भी प्लस वाई है, मतलब साइन सेम है। तो साइन सेम है तो समीकरण फर्स्ट मतलब पहले वाले में से समीकरण सेकंड को क्या करेंगे, माइनस कर दिए। तो सर मैंने माइनस का साइन लगा दिया। अब साइन माइनस करोगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ नहीं कुछ होता है तो प्लस होता है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस। अब देखो 2y प्लस में एक माइनस में तो कट जाएगा। अब 3x में से 3x होगा तो अब बचेगा कितना, यहाँ x होगा। 10 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा, बचेगा 2। ऑटोमेटिक आपका x इक्वल टू 2 आ गया है। अब क्या करोगे, अब समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में किसी में वैल्यू रख दोगे, y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, अब जैसे ही करोगे तो 2 इंटू एक्स का ये समीकरण अपना रहा। देखो दोस्तों, 2 एक्स के जगह पे फिर 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से दो दो ना 4 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो वाई इक्वल टू हो गया दोस्तों 5 माइनस 4, कितना आ गया, तो वाई इक्वल टू आ गया 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, यही अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब सिंपल सी बात है, आपको रूल समझ में आ गया होगा। तो अब ये इसको समीकरण फर्स्ट ले लेंगे, समीकरण सेकंड ले लेंगे। तो सबसे पहला काम है दोनों का गुणांक सेम करना। तो इसमें देखो आपको ये बनाने हैं, लेकिन चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। इसका गुणांक 5 है, इसका गुणांक 2 है, तो इसमें हम इस समीकरण 1 में हम 2 से गुना करेंगे क्योंकि इसका गुणांक 2 है, और समीकरण 2 में हम किससे गुना करेंगे, 5 से। तो पहला काम हो गया। अब समीकरण 2 और समीकरण मतलब फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या क्या किया है मैंने वो लिख देना है। तो समीकरण फर्स्ट में हमने क्या किया है, 2 से गुना किया है, और समीकरण सेकंड को हमने क्या से गुना किया है,
5 से गुना किया है। अब दोनों का साइन क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो हम क्या करना है, बीच में कौन सा साइन लगाना है, माइनस। अभी जस्ट बताए थे दोनों का साइन सेम रहेगा तो माइनस, अलग अलग रहेगा तो प्लस। बस इतना कहानी करना है। अब सबको गुना करके नीचे लिख देना है। 2 से गुना करोगे समीकरण में तो 16x प्लस 5 दूना 10y और 9 दूना 18। 5 से गुना करोगे तो 15x प्लस 5 दूना 10y और 5 चौके 20 समीकरण को, सेकंड को। अब साइन चेंज कर लेना है, घटाओ है तो साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा, ये नहीं कुछ रहता है तो प्लस रहता है फिर माइनस हो जाएगा। अब देखो 10y से 10y कैंसिल हो जाने हैं, 16x में से 15x गया तो x इक्वल टू ये 18 में से माइनस 20 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू -2 आ गया। अब हम किसी समीकरण में रख देंगे, तो चलो समीकरण फर्स्ट में x इक्वल टू -2 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण सेकंड में भी रख सकते हो, ठीक है। तो 8 गुने -2 प्लस 5y इक्वल टू 9, मैं समीकरण फर्स्ट को लिख रहा था। ये हो जाएगा आपका, गुना करोगे तो माइनस का 16 प्लस 5y इक्वल टू 9। अब देखो 5y 16 इधर है माइनस में, इस साइड जाएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में। और 16 ना कितना होता है दोस्तों, 25। और y इक्वल टू हो गया 25/5, 5 कट जानी है। अतः हम बोल सकते हैं x इक्वल टू -2 आ गया और y इक्वल टू 5 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।